इब्तिदा हो रही है और सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, इब्तिदाए इस्लाम, इक़रा, तू पढ़। लेकिन अब इसी से हमें पता चलता है कि पढ़ने की अहमियत, तालीम की अहमियत मज़हब इस्लाम में क्या है। लेकिन हैरत होती है कि हमारे मजहब की इब्तिदा, अहकाम इस्लाम की इब्तिदा तालीम की अहमियत का इजहार करते हुए, तालीम की अहमियत बताते हुए हुई। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा एजुकेशन लेवल, हमारी लिटरेसी रेट देखी जाए तो बहुत डाउन नजर आती है जी। इसीलिए शायर ने कहा कि हैरत है कि तालीम व तमद्दुन में है पीछे जी। हैरत है कि तालीम व तमद्दुन में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ जी। बेशक, वाह। और मैं ये कोई लफ्फाजी नहीं कर रहा हूँ। यूडाइस की रिपोर्ट लीजिए, 1 to 5 क्लासेस के बारे में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय का एनरोलमेंट 17 से 18% सिर्फ मिला, और 6 to 8 क्लास तक मुस्लिम समुदाय का एनरोलमेंट एजुकेशन में देखा जाए तो 17-18 से घट करके सिर्फ 15% रह जाता है। और फिर हम आते हैं 9-10 में, तो वहां पर लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 14% यानी कि 14% रह जाता है। ये रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ हमारा जो 10-12 का, और फिर आते हैं इधर 11-12 में यानी 11वां-12वें का लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेबर फोर्स सर्वे एक किया गया जो कि रिलीज होती है मार्च 2025 में। उसमें बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 11-12 में 12% बच चुका है। लेकिन इसके बाद में ड्रॉप आउट का स्तर हाई होता है। ड्रॉप आउट यानी 10-12 के बाद स्कूल छोड़ना, ड्रॉप आउट का स्तर हाई हुआ। और फिर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाई एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन होता है, तो उसमें बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय की भागीदारी हायर एजुकेशन यानी 11वें-12वें से ऊपर जो शिक्षा होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% तक बची है। यानी कि 12 से हाई स्कूल और इंटर के बाद में हमारा ड्रॉप आउट रेट इतना ऊंचा हो गया, यानी स्कूल छोड़ने का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि 12 के बाद हमारी नस्लें और हमारे समुदाय के अक्सर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। उसके कारण मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अफसोस करने का मकाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रिपोर्ट निकली है ऑल इंडिया रिसर्च ऑन हायर एजुकेशन की, वो बताता है कि 4 करोड़ 32 लाख कुल इंडिया में एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन है, लेकिन जिसमें से सिर्फ मुस्लिम समुदाय का 4 से 5% यानी करीब 20 से 21 करोड़ पूरी आबादी में सिर्फ और सिर्फ 21 लाख लोगों का ही एनरोलमेंट पाया गया। तो इस पर अफसोस करने का मकाम। आज हमारा रिश्ता तालीम से भी टूटा हुआ है और इश्क़ रसूल से भी टूटा हुआ है। आज हमारा रिश्ता ईमानी भी कमजोर है। यही वजह है जो आज हमें नताइज देखने के लिए मिल रहे हैं। वरना जिस वक्त हमारा रिश्ता तालीमी मजबूत था, जिस वक्त में इश्क़ रसूल से हमारा रिश्ता मजबूत था, ईमानी रिश्ता हमारा मजबूत था, तो उस वक्त हमारा आलम क्या था? शान नजरों में न जचती थी जहां दारू, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवार।
तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, और टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और हमारे मुजाहिद को अगर दुश्मनाने इस्लाम की सरकूबी करने के लिए दरिया पार भी जाना होता, और दरिया पार करने के लिए साजो सामान मुहैया नहीं होता, तो अल्लाह का नाम लेकर के घोड़ों को दरिया में डाल देते थे और कहते थे दरिया पार करके दुश्मनों के सीने पे चढ़ के इल्लल्लाह के झंडे गाड़ देते और कहते दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और सुनिए हमारा मैदान अमल में क्या हमारा अमल था, मैदान अमल में देखिए बयान करते हैं अल्लामा इकबाल कहते हैं दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और कहते थे कि न मस्जिद में, वही गाजी कहते थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाजे इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में, नमाजे इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। डॉक्टर इकबाल ने आज के मुसलमानों के हालात को झंझोड़ते हुए और फिर कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, दस्त पर दस्त रखे हाथ पर हाथ रखे मुंतज़िरे फरदा हो। और कहा कि बर्बादी यूं ही नहीं आई है, आज हमारी बर्बादी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़े जा रहे हैं, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। आज हमारा हाल क्या है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और शायर हमारी बर्बादी को बताते हैं कि तुम्हारी बर्बादी की वजह क्या है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम आलम में हुई बेइक़्तिदार अपनी, इसी से कौम आलम में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ये हकीकत है कि आज ना हम साहिब मनसब हैं, ना आज साहिब इक़्तिदार हैं, आज हम ना किसी मनसब की गद्दी और कुर्सी पर बैठे हैं, बल्कि आज हमारी बर्बादी का शोर आम होता है, हर तरफ आम हमारी बर्बादी के चर्चे हो रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, फिर हमारी बर्बादी को, इस बर्बादी को दूर कैसे किया जाए। फरमाते हैं शायर, फरमाते हैं तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम आलम में हुई बेइक़्तिदार अपनी। बर्बादी दूर कैसे करें, हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ाजूई, हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ाजूई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, अब हम सरकार के रास्ते पर, शरीयत मुस्तफ़ा पर बगैर इल्म के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि शायर कहता है जिस खयाबा में शजर ही नहीं फल क्या होगा, इल्म ही जब नहीं तुझ में तो अमल क्या होगा, इल्म ही जब नहीं तुझ में तो अमल क्या होगा। बस मैं 2 हदीसें बयान करके और रुखसत हो रहा हूँ, बस मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए इल्म की फजीलत देखिए। वक्त नहीं है, बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और मैं आज के हालात हाज़िरा के पेश नज़र बोलना भी नहीं आता है। अब इल्म के फजाइल के मुतालिक हदीस पाक में है, इसे हजरत अबू दरदा ने रिवायत किया है, और मुस्लिम शरीफ की जो शरायत सही हदीस है उस पर यह हदीस सही बैठती है। बयान किया गया है कि बयान किया जाता है, हदीस पाक में है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि 2 लोग लाए जाएंगे जिनमें एक आबिद होगा और एक आलिम होगा, दोनों को लाया जाएगा।
और दोनों को जन्नत की तरफ ले जाया जाता होगा। लेकिन जब जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो उस वक्त में फिर आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा और आबिद को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब सब लोग हैरत में हैं कि आलिम को क्यों रोक दिया गया, आबिद को जन्नत में दाखिल कर दिया गया, आलिम को क्यों रोक दिया गया है। रब ताला की बारगाह से हुक्म होगा, ऐ मेरे बंदे, आलिम भी रब की बारगाह में सवाल करेगा, रब ताला मैंने तेरे दीन की तबलीग भी की है, रब ताला मैंने नमाजें भी अदा की हैं, लेकिन आबिद को तो जन्नत में भेज दिया गया, मुझे क्यों रोक दिया गया है। रब ताला की बारगाह से हुक्म होगा, ऐ मेरे बंदे आलिम, इस आबिद ने सिर्फ नमाजें अदा की हैं, इसने सिर्फ इबादत की है, लेकिन तूने इबादत भी की है और मेरे दीन की तबलीग भी की है, लोगों को खुद भी अच्छी राह चला है और लोगों को भी अच्छी राह दिखाई है। तो मैं आज तुझे तन्हा इस आबिद की तरह जन्नत में नहीं भेजूंगा, बल्कि तू ठहर और तू जिसको चाहे अपनी मेरी बारगाह में शफाअत करके उसको अपने साथ जन्नत में ले जा सकता है। फिर अल्लामा सदरुश्शरीअह अलैहिर्रहमा बयान करते हैं बहार शरीयत में, और अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा भी बयान करते हैं। फिर तो तमाम मुताल्लिकीन और तमाम उलमा की खिदमत गुजार आ जाएंगे। सबसे पहले उलमा अपने शागिर्दों की शफाअत करेंगे, उसके बाद में उलमा इकराम तमाम जो उलमा की मजालिस से महफिल से इक्तिसाबे फैज़ करते हैं, सुनते हैं और अच्छा अमल करते हैं, उनकी शफाअत करेंगे। अल्लामा सदरुश्शरीअह बदरुल तरीका फरमाते हैं, यहाँ तक के फिर लोग उलमाए किराम से जो अपने अपने राबते होंगे वो राबते गिनवाएंगे और लोग कहेंगे कि हजरत हमने आपके वुजू के लिए पानी भर करके दिया था, वो भी शफाअत के लिए खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, यहाँ तक के बयान किया गया है अगर किसी ने किसी आलिम को इस्तिंजा के लिए डेला दिया होगा वो भी कहेगा सही बात है, मैंने आपकी खिदमत की। और बयान किया गया है यहाँ तक के अगर किसी ने किसी आलिम की अगर जूती सीधी की है तो वो भी खड़ा हो जाएगा, वो भी कहेगा कि हजरत मैंने भी आपकी खिदमत की थी। तो इस तरीके से आलिम सबकी शफाअत करके अपने साथ जन्नत में ले जाएगा और उलमा की शफाअत में इतनी वसअत होगी। बयान किया जाता है कि अरब का एक बड़ा कबीला बनी तमीम बहुत बड़ा कबीला है, उसकी मिकदार के बराबर लोग उलमा की शफाअत के जरिए जन्नत में दाखिल होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये एक हदीस हुई और एक हदीस और सुन लीजिएगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरआन व अमिला बिहा उल्बिसा बालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा अहसनु ज़ौअहु अहसनु मिनश शम्स। उसकी रोशनी सरकार इरशाद फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन जिन लोगों ने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी किया, उल्विसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उनके वालिदैन को, सिर्फ वालिद को ही नहीं, सिर्फ माँ को नहीं, बल्कि वालिदैन को ताजे ज़री पहनाया जाएगा और वो ताज ऐसा होगा कि उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज होगी, उसकी रोशनी उसका हुस्न सूरज से भी ज्यादा होगा। और बयान किया जाता है ये तो उस कुरान पढ़ने वाले आलिम या हाफिज का मामला है, लेकिन उसके बारे में सोचिए कि जिसने खुद इल्म हासिल किया है उसका क्या मकाम होगा। और फिर इसी हदीस में कुछ इजाफे के साथ ये बयान किया गया है कि जिसने कुरान को पढ़ा है उस पर अमल किया है तो उसके वालिदैन को 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जो उसने दुनिया में कभी नहीं पहने होंगे। वो कहेंगे कि हमें बिमा कुसैना हादा, हमें ये क्यों पहनाए जा रहे हैं। तो इरशाद होगा बि अखदी बलदिकुमुल कुरआना, तुम्हारे बेटों के कुरान पढ़ने की वजह से, तुम्हारे बेटों के कुरान को हिफ्ज करने की वजह से। और हदीस पाक में है कि हाफिज को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने कबीले के 10 ऐसे लोगों की शफाअत कर सकता है जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो ये उलमाए इकराम का मकाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मैं अपनी बात को अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ में कि तालीम से ही मिलती है इंसान को हयात, तालीम से ही मिलती है इंसान को हयात।
इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।